भारत में त्राहिमाम तो पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन से लगाई गुहार। रूस के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान, बताया ग्रेट पावर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की, कहा भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार। पुतिन की बात सुन चीन और पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची, भारत को बताया ग्रेट पावर। इंडिया रशिया रिलेशन, रूस ने भारत के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने तत्काल फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक महान देश है और ग्लोबल सुपर पावर बनने का हकदार है। पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की। मॉस्को, गेहूं की बुवाई से ठीक पहले भारत में खाद्य संकट गहरा गया है। भारत में खाद्य, विशेषकर डीएपी और एनपीके का बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह से किसानों को रात रात भर डीएपी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल यूक्रेन और गाजा युद्ध की वजह से दुनिया में पेट्रोलियम आधारित रासायनिक खादों की भारी किल्लत हो गई है। विशेषज्ञों ने सरकार से मांग की है कि वह अपना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाए। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ ही दिनों का खाद का स्टॉक बचा हुआ है। यूपी में रबी की बुवाई शुरू हो गई है और खाद मिलना सपना हो गया है। संकट की इस घड़ी में पीएम मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाई थी। अब पुतिन ने भारत को तत्काल फर्टिलाइजर भेजने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि वह ग्लोबल सुपर पावर बनने का हकदार है। रूस दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जो नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का निर्यात करते हैं। रूस से सप्लाई में बाधा आने की वजह से नहीं, खादों की कीमत बढ़ रही है। इस संकट को देखते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने रूस यात्रा के दौरान पुतिन से गुहार लगाई थी कि वह डीएपी और अन्य खादों की सप्लाई तत्काल सुनिश्चित कराने में मदद करें। इसके बाद अब पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने गुरुवार को दिए अपने एक भाषण में कहा कि पीएम मोदी ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर कराया था कि भारतीय किसानों के लिए तत्काल फर्टिलाइजर की मात्रा और संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। भारत में बंपर निवेश करने को तैयार। पुतिन ने कहा, हमने यह कर दिखाया है और भारतीय किसानों की जरूरत को देखते हुए इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दशकों से हमारा स्वाभाविक साझीदार है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि भारत की आजादी में सोवियत संघ की भूमिका सभी परिचित है और किस तरह से हमने दशकों से भारतीय लोगों की मदद की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक विशेष भरोसा पैदा हुआ है। हम भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते विकसित कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम एलएनजी की सप्लाई पर काम कर रहे हैं और परमाणु प्लांट भारत में लगा रहे हैं। हम पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं जो भारत में निर्माण पर जोर दे रहे हैं। हम भारत में निवेश को तैयार हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में रूस ने $20 अरब का निवेश किया है। भारत एक महान देश है और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार चीन की तरह से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह $60 अरब के करीब पहुंच गया है। यह हर साल बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दशकों से एक स्वाभाविक सहयोगी और साझेदार है। साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में सोवियत संघ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को विश्व की शक्तियों में शामिल किए जाने की बात कही। पुतिन ने कहा कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है क्योंकि इसकी जनसंख्या 1.5 अरब है। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी वृद्धि दर सबसे तेज है। संस्कृति प्राचीन है और आगे भी विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। 5 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में नए विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत और रूस को रणनीतिक साझेदार बताया। भारत को एक महान देश बताया। रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार गुरुवार को सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए पुतिन ने भारत को एक महान देश बताया और कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। TASS समाचार आउटलेट के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में कहा, हम भारत के साथ अपने संबंधों को सभी दिशाओं में विकसित कर रहे हैं। भारत एक महान देश है। इसकी GDP 7.4% की दर से बढ़ रही है। हमारा सहयोग निरंतर बढ़ा कर रहा है। समाचार एजेंसी ने पुतिन के हवाले से कहा कि हमारे संबंध कहां और किस गति से विकसित होंगे, इस बारे में हमारा दृष्टिकोण आज की वास्तविकताओं पर आधारित है। हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा में सोवियत संघ की भूमिका को भी याद किया, जिस वजह से दोनों देशों के बीच गुणवत्ता और विश्वास की दृष्टि से
अद्वितीय संबंध निर्मित हुए। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सभी आयामों में द्विपक्षीय संबंध विकसित करने का आधार है। पुतिन ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का है। भारत को विश्व की शक्तियों में शामिल किए जाने की बात कही। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को विश्व की शक्तियों में शामिल किए जाने की बात कही। पुतिन ने कहा कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है क्योंकि इसकी जनसंख्या 1.5 अरब है। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी वृद्धि दर सबसे तेज है। संस्कृति प्राचीन है और आगे भी विकास की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच संपर्क विकसित हो रहे हैं। सत्र के दौरान उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच संपर्क विकसित हो रहे हैं। पुतिन ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास रूसी सैन्य हथियार हैं, जिससे पता चलता है कि इस रिश्ते में बहुत अधिक विश्वास है। हम भारत को सिर्फ अपने हथियार नहीं बेचते, हम संयुक्त अनुसंधान और उन्हें संयुक्त रूप से डिजाइन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मोस को भारत रूस संयुक्त सहयोग का एक उदाहरण बताया। पुतिन ने कहा, ब्रह्मोस सिस्टम का इस्तेमाल हवा और समुद्र में किया जाता है और यह साझेदारी ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग जानते हैं और यह हमारे बीच उच्च स्तर के विश्वास और उच्च स्तर की साझेदारी का प्रमाण है जो भविष्य में भी जारी रहेगी। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है। ब्रह्मोस को भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम को जोड़कर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ ने साथ मिलकर बनाया है। साझा मुद्रा बनाने के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। कल अपने संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि साझा मुद्रा बनाने के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। टीएएसएस ने बताया कि गुरुवार को सोची सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक निश्चित साझा मुद्रा के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्थाओं का अधिक एकीकरण हासिल किया जाना चाहिए और दूसरी बात, अर्थव्यवस्थाओं की गुणवत्ता को किसी तरह एक निश्चित स्तर तक ऊपर उठाया जाना चाहिए ताकि ये गुणवत्ता और संरचना के मामले में तुलनात्मक रूप से बहुत समान अर्थव्यवस्थाएं हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस का गए थे। रूस भारत के लिए एक दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला पार्टनर रहा है। दोनों देश और दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए भारत की बेहतरीन आर्थिक विकास दर को सराहते हुए कहा कि रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं। दोनों देशों के इतिहास आपसी विश्वास और सहयोग से जुड़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उसे एक महान शक्ति बताया है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं की जमकर तारीफ की। पुतिन ने वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए भारत की बेहतरीन आर्थिक विकास दर को सराहते हुए कहा कि रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं। दोनों देशों के इतिहास आपसी विश्वास और सहयोग से जुड़ा हुआ है। भारत और रूस का सहयोग रक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक लगभग हर क्षेत्र में और प्रगाढ़ हुआ है। उन्होंने भारत के लगातार बढ़ रहे वैश्विक प्रभुत्व का हवाला देते हुए कहा कि भारत का स्थान दुनिया की महाशक्तियों के बीच है। पुतिन के इस बयान से चीन को क्यों लगेगी मिर्ची? पुतिन कई बार भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। चीन के लिए यह परेशान करने वाली बात हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में चीन पीसमेकर बनने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 12 पॉइंट का प्लान भी रखा था, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि पुतिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी वजह यह है कि चीन सुपर पावर बनने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि भारत इस दौड़ में सबका साथ चाहता है। अब पुतिन ने भारत को महाशक्ति बताया है तो जाहिर है कि इससे चीन को मिर्ची लग सकती है। भारत को लेकर पुतिन के बयान से पाकिस्तान क्यों होगा असहज? रूस ने भारत के हितों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है। चाहे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार रूस ने भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट हुई थी। चीन की मदद से पाकिस्तान भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन भारत की ना के कारण उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। अब जब एक बार फिर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर दी है, तो ये पाकिस्तान के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा हो सकता है। जब पुतिन ने कहा था हमारे रिश्तों को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं, ब्रिक्स समिट ने भारत और रूस की दोस्ती को एक और नया आयाम दिया। जुलाई में कजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)
से नदारद रहे पीएम मोदी विशेष रूप से रूसी राष्ट्रपति के आह्वान पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान गए थे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की मदद के भी समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे थे। जुलाई में रूस यात्रा पर गए थे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को रूस की यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था। मोदी का पुतिन को गले लगाना पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया था। तब अमेरिका ने भारत से ये कहते हुए एक पक्ष को चुनने के लिए कहा था कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। रूस यात्रा पर तमाम हंगामे और आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जब बम और गोलियां बरस रही हों तब शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि संघर्ष